हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू और आपका स्वागत है साइंस बाय कुंडू सर में। आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप चाहे 7th 9th +1 या फिर आप कोई भी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है भाई। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। क्या है ये? साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच an organism is given a particular name, is given a particular name। तो नोमेनक्लेचर आपका पता चल गया, साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ पर्टिकुलर नेम। अब जो नोमेनक्लेचर थे भाई, ये अलग अलग टाइप के आए। कौन कौन से थे? सबसे पहले था भाई एक तो पोलिनोमियल। क्या था? पोलिनोमियल। ये बहुत बड़ा था भाई, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट। इसके बाद आया था बाइनोमियल। ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाइडली एक्सेप्टेड। ये क्या था आपका? वाइडली एक्सेप्टेड। पूरे वर्ल्ड में है ना भाई, जो नाम छोटे होंगे उनको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक था इसके बाद ट्राइनोमियल आया था। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बाइनोमियल है। बाइनोमियल आपका दिया था कार्लोस लिनायस ने। किसने दिया था भाई? कार्लोस लिनायस। और जबकि ये दिया था आपका लेमार्क ने, ठीक है। अब जो आपके सिलेबस के अंदर है, आपको ज़्यादा पढ़ने होते हैं, एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यहाँ पर जो दो चीज़ें आती हैं, ICBN और ICZN, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों टर्म एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछी जाती हैं। I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। C स्टैंड फॉर कॉड, B स्टैंड फॉर बॉटनिकल, N स्टैंड फॉर नोमेनक्लेचर। तो जितने भी प्लांट्स थे आपके, उसके नाम रखे गए ICBN के अकॉर्डिंग। और ICZN, Z से क्या हो जाएगा आपका? जूलॉजिकल। N स्टैंड फॉर नोमेनक्लेचर। यहाँ सिर्फ आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आ गया था। वैसे तो देखो, बैक्टीरिया के लिए अलग थे, वायरस के लिए अलग थे, लेकिन आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ICBN और ICZN है। जैसे आपके घर में है ना भाई, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम फिक्स होता है, वे पहले कि डिसाइड कर लेते हैं कि इसका मैं रखूँगा। वैसे ही प्लांट्स के सारे नाम ICBN और ICZN। 1753 और 1758 जो एक सिस्टमनेचरी बुक आई थी, उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई थी भाई। उसके ही अलग अलग एडिशन आए थे, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम किए गए थे। और अब हम करेंगे रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं भाई हम रूल। तो सबसे पहले जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, इसके रूल किस लैंग्वेज से लिए गए थे? आपके किस लैंग्वेज से लिए गए भाई? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, BN स्टैंड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आर टेकन फ्रॉम लैटिन, आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आया होगा कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही क्यों लिए गए भाई? उस टाइम पर यह सबसे डोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करती थी और इसमें हर वर्ड का अपना एक यूनिक मतलब होता है, ठीक है भाई। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपके प्रिंटेड करने हैं तो वो किस में प्रिंट करोगे? इटालिक्स में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर प्रिंटेड इन इटालिक्स। अब बात आती है भाई, ये किस किस चीज से मिलके बनते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर मेड अप ऑफ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर मेड अप ऑफ, दो वर्ड होते हैं भाई, मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। वो कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होती है जीनस या जेनरा बोल देते हैं बहुत सारी बुकों के अंदर। दूसरी होती है आपकी स्पीसीज, या फिर आप स्पेसिफिक हैबिटेट बोल सकते हो, स्पेसिफिक हैबिटेट, ठीक है। अब देखेंगे भाई हम, जो आपका 4th रूल है वो क्या बोलता है भाई? 4th रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल,
क्या बताया भाई, जो आपका जीनस है उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल। अगर आप देखिए फिफ्थ रूल क्या बोलेगा, जो आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इनको आप अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो यू विल अंडरलाइन देम सेपरेटली। इफ यू आर राइटिंग बायोलॉजिकल नेम then you should underline genus and species। अब एक बात और है भी, आपका एक रूल और रहता है, वो क्या है, अगर कोई भी आपका ऑथर है जिसने कोई बायोलॉजिकल नेम दिया है तो आप उसके नाम को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। ऑथर नेम can be written in abbreviated form। अब एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, उससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। जैसे कि देखिए मैंगो, ये क्या है भैया, आपका कॉमन नेम है। अब मैंगो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा, ये होता है इसका जीनस। मैंजीफेरा क्या है भाई, जीनस। और इंडिका जो इंडिया में मिला है उसके स्पीसीज, ये क्या हो गया आपका जीनस, और ये क्या थी आपकी स्पीसीज। प्लस ऑथर कौन था भाई, जिसने इसका नाम दिया था, लिनाइस था, तो आप उसके नाम को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपका नाम क्या बन गया, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। तो देखो फर्स्ट रूल क्या था कि ये कहां से ले गए हैं, आपके लैटिन लैंग्वेज से। दूसरा, अगर आप इनको प्रिंटेड करते भाई तो प्रिंट किस लैंग्वेज में किए जाते हैं, आपके इटालिक्स में। अगर आप इनको हैंड रिटन लिखते तो आपने अंडरलाइन कर दिए। दूसरा, ये दो वर्ड से मिलकर बना ना, जीनस प्लस स्पीसीज, इज दैट क्लियर। और हाथ से लिखे हैं तो आपने इनको अंडरलाइन कर देना है, और जो ऑथर है उसका नाम आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दोगे। इज दैट क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।